एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर की पलासिया पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली नोट की खरीद फरोख्त वाली गैंग से कुल 40 लाख रुपए के नकली नोट और 8,000 रुपए के असली नोट बरामद किए हैं। इंदौर की थाना पलासिया पुलिस की साइबर डेस्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐप पर देश विरोधी गतिविधियों के संबंध में सतत निगाह रखी जा रही थी। साइबर डेस्क को एक विज्ञापन की जानकारी लगी जिसमें सोशल मीडिया पर नकली नोट की खरीद फरोख्त वाली गैंग सक्रिय है। वहीं पुलिस ने गैंग को पकड़ने के लिए तुरंत एक टीम गठित की। वहीं पुलिस ने विज्ञापन के अनुसार नकली नोट की जानकारी निकाली और मोबाइल नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप से व्यक्ति ने मैसेज पर नकली नोट लेकर आना स्वीकार किया और 1 लाख के बदले 4 लाख रुपए के नोट देने की बात की गई थी। ठीक वहीं पुलिस ने जैसे ही आरोपी नकली नोट लेकर थाने क्षेत्र में पहुंचे वैसे ही पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपी प्रथमेश येवतकर और दीपक कौशल को 40 लाख रुपए के नकली नोट और 8,000 के असली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लोगों से फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के नाम पर संपर्क कर धनराशि ऐंठने के लिए फर्जी नकली नोट बंडल में रखकर ऊपर से असली नोट लगाकर देते थे। बहरहाल पुलिस गैंग में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये इसमें 2 आरोपी हैं। बेसिकली सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर हमारी एक टीम लगी हुई थी थाना पलासिया की। उसको एक खबर लगी थी कि कुछ लोग फेसबुक पर उपस्थित होकर के और कुछ नकली नोट खपाने की फिराक में हैं। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिस्टर प्रथमेश येवतकर है और दूसरा दीपक कौशल है। प्रथमेश जो है ये जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये ऑनलाइन फेसबुक में आकर के ये एक अन्य आदमी जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है जिसका नाम बता रहा है, उसके माध्यम से यहाँ के दीपक कौशल के कांटेक्ट में आया था। दीपक कौशल के द्वारा यहाँ पर पैसे खपाने की नीयत से किसी से कांटेक्ट किया गया था और वहीं पर हमारी टीम के द्वारा इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगभग 40 लाख की नकली नोट है। उसमें से ऊपर जो नोट है वो ओरिजिनल नोट है जो लगभग 8,000 रुपये हैं। ये बेसिकली वही नोट है जो कटलरी शॉप में मिलते हैं, जो चिल्ड्रन बैंक में बच्चे खेलने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो टैक्टिस है वो बहुत ही खतरनाक है। ये बेसिकली वो गड्डियाँ जो बनाते हैं, जैसे बैंक में गड्डियाँ बनती हैं वैसी बनाई गई हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये असली नोट है। ब्लेड से एक चीरा लगाते हैं, जहाँ पर चीरा लगाते हैं वहाँ का एक नोट बाहर निकला रहता है और उसी को खींच करके बताते हैं कि देख लो ये पूरी गड्डी से मैंने आपको 10 लाख की गड्डी में बीच से एक नोट निकाला हुआ है जो ओरिजिनल है, ताकि उस आदमी को इस चीज़ का आभास हो जाए कि ये नोट ओरिजिनल है। इस प्रकार से इनके द्वारा छल और कपट किया जा रहा है। इनका पूरा मूवमेंट देखा जा रहा है। ये मूवमेंट इनके हमारे पास नंबर सारे के सारे हैं। इनके सारी बी पार्टी की पतारसी की जा रही है। जो अपराधी हैं वो बेसिकली यहाँ काफ़ी जगह पे इनका मूवमेंट है। बहुत ही फ्रेंडली हैं शहर से। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा अन्य वारदातें भी की गई होंगी। उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और एक अच्छा सफल प्रयास है थाना प्रभारी पलासिया और उनकी टीम का। और आगे इसमें और भी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसमें फरियादी बेसिकली हमारा ही पॉइंटर था और हमारे ही लोग लगे हुए थे। हमारे लोगों के द्वारा ही कांटेक्ट किया गया था और फिर उसी में चूँकि ये इसके द्वारा 3 बार इस चीज़ को फॉलो किया गया कि ये कहीं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा है, लेकिन हमारे लोग भी एक्सपर्ट थे और उनके द्वारा फिर मतलब इसको उसी घेरे में ले करके और इसकी जो नीयत थी उसकी नीयत के मुताबिक इसको गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली इनका जो ट्रेंड है जो कि 1 पर 4 का है कि 1 लाख आप मुझे देखो मैं 4 लाख रुपए आपको दूंगा। पहले 5 लाख बोलते हैं फिर 4 लाख बोलते हैं। ऐसे इनकी अपनी नेगोशिएशन चलती रहती है। कई तरीके हैं। सामने वाला आदमी कैसा है इस पे डिपेंड करता है। सामने वाले आदमी को ये बोलते हैं कि 2nd ग्रेड का नोट है, जहाँ पर नोट छपते हैं वहाँ पर जो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है लेकिन नकली नहीं है, वैसे नोट हैं ये। और एक अगर दूसरा मिल जाता है कि हमको हमारे पास बहुत सारा कैश है जो हमको खपाना है, इस कारण से हम दे रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत यही रहती है कि उसको असली ही बताते हैं
पूरा का पूरा। और लेकिन इनकी जो सबसे खतरनाक टैक्टिस ये है कि बीच में से फाड़ करके ब्लेड बाकायदे मारते हैं। 10 लाख की गड्डी में से कोई एक नोट निकालना और सही निकलना, इस पे आदमी इनके घेरे में आ जाता है। शेष और भी इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी है उसकी पता रसी की जा रही है। नहीं, ये सारे के सारे चिल्ड्रन बैंक वाले ही नोट हैं। ऊपर इनके बिल्कुल असली नोट लगा हुआ है। जिस हिसाब से बैंक उसको गड्डियों को बनाता है, जैसे उस पर बैंड लगाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। आप उनकी गिनती करोगे तो बिल्कुल 10 के 10 लाख का बंडल ही मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में है। ये बड़ा गैंग होगा और ये इस मोडस ऑपरेंडी वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी टीम जाएगी, ये कहाँ का रहने वाला है, किन किन लोगों के संपर्क में, वो सारी तस्दीक की जाएगी। वो हमारी विवेचना का अंग है। इनका पूरा मूवमेंट भी देखा जा रहा है। अभी अनऑफिशियली इनके द्वारा 25-50 हज़ार रुपये वाली बात की जा रही है, जो अभी गले नहीं उतर रही है। हमारी टीम लगी हुई है, पूरी तहकीकात की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक आगे बयान करेंगे। इनको जो फोर्जरी वाली धाराएं हैं उन्हीं पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। BNS की धाराएं हैं। एक तो धारा 178 से 179 है, इस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये बेसिकली इसके अभी और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका मूवमेंट और साउथ के उसमें भी होगा। जैसा इसका कहना है कि ये पहली बार यहाँ पे आया हुआ, हालांकि ऐसा लग रहा है कि कई बार आया हुआ, क्योंकि 3-4 महीने पहले से तो दूसरे दीपक कौशल से भी संपर्क में है। और चूँकि ये यहाँ के बहुत सारी लोकेशंस को जानता है, छप्पन दुकान कहाँ है, सरवटे कहाँ है, राजवाड़ा कहाँ है, बड़े फ्रेंडली जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही फोर्जरी के काम करते हैं और हो सकता है इसके कुछ साथी दारान भी यहाँ आसपास हों। ये या तो जिस जगह का रहने वाला है वहाँ पे ऐसी मोडस ऑपरेंडी वाले अपराधी तत्व के लोग रहते हैं, या फिर ये किसी न किसी की संगत में आया हुआ है। इसका अभी पूछताछ में यही पता लगा हुआ है कि ये कुछ लोगों के संगत में आया हुआ था जो हैदराबाद तरफ ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। उन्हीं से सीख करके इसके द्वारा वारदातें की जा रही हैं। तो अब ये हमारी विवेचना का अंग है। हम उन सारे तत्वों की परख करेंगे और जो साक्ष्य होंगे उनको डायरी का अंग बनाएंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।